बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम सुहाग नगरी फिरोजाबाद के इस पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए आज राष्ट्र पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में बंधु अभी बैठ जाइए शांति से बैठ जाइए फिर आराम से लोग बैठे रहेंगे क्योंकि दूर दूर लोग जाएंगे। सर्वप्रथम न्याय की देवी सामान्य परिवार में जन्मी, एक हाथ में शस्त्र दूसरे हाथ में शास्त्र धारण करने वाली न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्र पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे तमाम मंचासीन अतिथिगण, सभा में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से पधारे राष्ट्र पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, फिरोजाबाद जनपद के गांव-गांव से पधारे हमारे सभी क्रांतिकारी साथीगण, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मैं आप सभी का राष्ट्र पार्टी परिवार के तरफ से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, यह कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में एक अपनापन का भाव है। जो मंच पर बैठे हैं या सामने बैठे हैं, ये सभी लोग अपने आप में हजार हजार, दो हजार, दस हजार लोगों के नेतृत्व करने वाले लोग हैं और एक आत्मीय जुड़ाव है। हम चाहे मंच पे बैठे हैं या सामने बैठे हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। जैसे बाबा भोलेनाथ की बारात सज के चलती है, बाबा भोलेनाथ से इतना लगाव, कीड़ा बिच्छी गोजर जितने भी पशु पक्षी रहे सबका लगाव रहा, तो सभी जितने बाबा भोलेनाथ अपने शादी में खुद उत्साहित थे, उतने ही उनके बाराती उत्साहित थे। वही हाल आज यहाँ है कि जितने हम उत्साहित हैं आपकी उपस्थिति देख करके, कार्यक्रम की सफलता देखकर, हमारे प्रभारी जी रामाश्रय पाल जी उत्साहित है, के पाल जी उत्साहित है, कार्यक्रम के आयोजक हमारे जिला अध्यक्ष सर्वेश बघेल प्रधान जी उत्साहित है, हमारे डॉक्टर सर्वेश साहब बघेल जी उत्साहित हैं और मंच संचालन डॉक्टर एसके पाल जी उत्साहित हैं और हमारे तमाम नेता उत्साहित हैं। उतने उत्साह आप सभी के अंदर है, इसलिए मंच पे अपना समझ के आप लोग स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत स्वीकार करते हुए यह मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यही उत्साह हमारी आपकी ताकत है। इस उत्साह को कम मत होने देना साथियों आप सभी लोगों ने, क्योंकि हमें पता है 19 तारीख से हम फिरोजाबाद के गांव का अपने प्रभारी जी के साथ और हमारे श्री कृष्ण धनगर जी के साथ और तमाम जो आयोजक साथियों साथ गांव-गांव में घूमा है। तो हमारे गांव-गांव में जो हमारे लोगों के अंदर एक जोश और जज्बा है राजनीतिक भागीदारी का, वो हमने देखा है। और आज आपके यहां से राष्ट्र पार्टी के चुनाव चिन्ह से एडवोकेट प्रेमदत्त बघेल साहब को 2024 लोकसभा की प्रत्याशी की घोषणा की जाती है। जरा माला दीजिए तो 2-4। हाँ,
उधर से लीजिए, उधर से वो रहने दीजिए, बहुत तो पड़ा है, इधर से लीजिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप सब एडवोकेट साहब का। तो सम्मानित साथियों, हमने जो देखा है फिरोजाबाद लोकसभा में, गांव-गांव घूमने के बाद माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी लोग ट्रक चुनाव निशान का बटन दबाकर एडवोकेट साहब को लोकसभा दिल्ली भेजने का काम करेंगे। यह जोश जज्बा हमने देखा है सम्मानित साथियों। बैठ बैठ बैठ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक मिनट हो गया, ले लीजिए। हमारे पत्रकार साथी हैं तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, आप सभी लोग भी इस खबर को कवर करेगा। मैं चाहूंगा कि पत्रकार साथियों के लिए भी आप लोगों का जोरदार तालियां हो जाए। अब सम्मानित साथियों, आप लोग यहाँ से जब क्षेत्र में पहुंचिएगा, क्योंकि चुनाव निशान कन्फर्म है, प्रत्याशी कन्फर्म हो गए हैं, तो एक नारा लगाना रहेगा। जहाँ 4-10 लोग मिल जाए वहाँ पे बताना होगा राष्ट्रीय पार्टी से एडवोकेट प्रेमदत्त बघेल जी 2024 लोकसभा का प्रत्याशी हैं। तो आप लोग जोरदार नारा लगाइएगा कि मारा मोहरिया तान के ट्रक के निशान पे। क्या कहेंगे? मारा मोहरिया तान के ट्रक के निशान पे। चर्चा हो जाएगी। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि आप यहाँ से अच्छा परिणाम मिलेगा। सम्मानित साथियों, बैठे साहब, हाँ तो साहब। सम्मानित साथियों, राजनीति और समाज नीति के ऊपर भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो देश है यह बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक देश है और यह हमारे देश की सच्चाई है। और ये तो संविधान ने भी मुहर लगा दिया है। अब जाति का सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो उसको नकार सकते हैं क्या? कोई जुटला नहीं सकते है ना। तभी खूबसूरती बनाए रखने के लिए सभी जाति के लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी हो, सभी जाति के लोगों को ठेके पट्टे में भागीदारी हो, उद्योग धंधे में भागीदारी हो, तब तो हमारी खूबसूरती रहेगी। अगर हम कुछ समाज को ऊपर लेके जाए, कुछ समाज को नीचे लेके जाए, छोड़ दे पीछे, तो हमारी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं अब नाम लूंगा, धन्यवाद हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। जब पढ़े लिखे उनको अवसर मिला संविधान में अपनी बात लिखने का, देश के लिए कुछ करने का, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दलित, वंचित, शोषित, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं, बुजुर्गों, सबके लिए सबका अधिकार सुनिश्चित संविधान में लिखे। जो समाज वंचित, शोषित था, इनको मुख्य धारा में लाने का काम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की विचारधारा को आगे तक बढ़ाने के लिए माननीय कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बना करके उसी वंचित समाज, शोषित समाज को इस देश का हुक्मरान बनने का मार्ग दिखाया और उत्तर प्रदेश के सत्ता तक बहन मायावती जी को पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? लेकिन अगर हम बात करें अपने पाल बघेल धनगर गलेरिया समाज की, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, जरा सा हमें रुक करके एक बार विचार जरूर करना चाहिए। आप कहीं अगर यात्रा में कहीं जा रहे हैं, अपने मंजिल तरफ जा रहे हैं, तो जाते जाते केवल गाड़ी का गेट चेंज करते रहे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉप करते रहे। अब कहाँ जा रहे हैं, मंजिल कहाँ है? जब एक बार अगर सही मंजिल नहीं मिल रही है तो आपको रुक करके विचार कर लेना चाहिए। 77 साल की आजादी में पाल बघेल धनगर समाज सबसे पीछे जा रहा है सत्ता के भागीदारी के हिसाब से। तो अब समय आ गया है कि एक बार ब्रेक मार के गाड़ी को रोक करके विचार करें। हम चल तो रहे, लेकिन अब पहुंच कहाँ रहे हैं? क्या हम आगे जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं? तो जरूर अगर हम गलत दिशा में अगर जा रहे हैं तभी तो हमारा पतन हो रहा है।
इसलिए हमें विचार करने का समय आया है। मान्यवर कांशीराम जी ने वंचित समाज को हुक्मरान बनाने का मार्ग दिखाया। आज वही वंचित समाज अपने आप को बहुजन समाज के नाम से जाना जाता है। जाना जाता कि नहीं जाना जाता है? और हम पाल बघेल समाज के लोग जो इस देश के हुक्मरान रहे हैं, राजा महाराजा रहे हैं, न्याय की देवी राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के वंशज हैं, वह राजमाता अहिल्यादेवी होलकर जब पूरे देश में हिंदुत्व खतरे में था, जब हमारे मंदिर तोड़ करके ध्वस्त कर दिए गए थे, तो उस टाइम पे सोमनाथ से लेकर के विश्वनाथ तक अगर मंदिर का जीर्णोद्धार कोई कराने वाला था तो राजमाता अहिल्यादेवी होलकर थी। लेकिन आज हम कहां जा रहे हैं? कोई विधायक, इक्का दुक्का विधायक, इक्का दुक्का सांसद सब पार्टियों में है, लेकिन फिर भी गिनती कहां होती? कहीं होते, कहीं टीवी में आप लोग देखते हैं, कभी पेपर पत्रिका में नाम निकलता है, कभी विश्लेषण पे अगर पत्रकार बैठते हैं, विश्लेषण करते हैं तो पाल समाज का नाम, बघेल समाज का, धनगर समाज का नाम लेते हैं, अन्य में डाल दिया जाता है। और बाकी जो हमसे कम जनसंख्या के लोग हैं, इनका सम्मान से नाम लिया जाता है, गिनती कराया जाता है। तो इसलिए अब समय आ गया है हम लोग को सही दिशा में चलने का। तो सही दिशा में चलने के लिए आज सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में धनगर सर्टिफिकेट की चल रही है, महाराष्ट्र में धनगर सर्टिफिकेट की चल रही है, मध्य प्रदेश में घुमंतु सर्टिफिकेट की चल रही है। ये हमारे समाज के नेताओं का, चाहे सामाजिक नेता हो चाहे राजनीतिक नेता हो, ये हमारे नेताओं की उपलब्धि है कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। यह विचार करने का समय आ गया है साथियों। और रही बात धनगर सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की, हम बात करें, हाई कोर्ट के आदेश हैं, सरकार के शासनादेश है, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे तो समाजवादी पार्टी हो, SC/ST आयोग का भी आदेश है। और उसी सर्टिफिकेट से हमारे प्रदेश में विधायक भी बने और सांसद भी बने। उसके बाद में उसी सर्टिफिकेट से हमारे ऐसे तमाम युवा जो पढ़ लिख करके एडमिशन लिए हैं, कई बच्चों के एडमिशन कैंसिल भी हुए, कई हमारे भाई आम तौर से प्रधान का चुनाव लड़े, उसी सर्टिफिकेट से उनकी प्रधानी भी चली गई। कई ऐसे व्यक्ति नौकरी उसी सर्टिफिकेट से कि उनकी नौकरी भी चली गई। 420 केस लदे हो अलग। तो इसलिए संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हक अधिकार लिखा था कि हमारे इस संविधान से, कलम की ताकत से पढ़ लिख करके हमारे लोग बनेंगे SP और DM, और चुनाव लड़ करके सुरक्षित सीटें कर दिए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कि चुनाव लड़ करके बनेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, विधायक यानी विधायक और PM। यही तो किए थे मानव कांशीराम जी ने। वह समाज बना भी पढ़ लिख करके, सुरक्षित सीट से विधायक और सांसद बना, मंत्री बना, और SP और DM भी बना। और हमारा समाज उसी सर्टिफिकेट से एक तरफ तो सांसद और मंत्री बना, उसके साथ साथ उसको एक कोर्ट का केस भी दे दिया गया कि बेटा तुमको केस भी लड़ना है और सिद्ध करना है कि तो सच में धनगर है कि नहीं, सच में इस सर्टिफिकेट के लायक है नहीं। एक तरफ सांसद बना और साथ में उसको केस भी मिला। और तमाम जो पढ़ लिख रहे हैं सर्टिफिकेट बना के, उनको एक तरफ नौकरी मिल रही है, दूसरी तरफ से उनको केस भी मिल रही है, FIR भी दर्ज हो रही है। तो क्या इस गति में हमारा समाज आगे जा पाएगा, हमारे बच्चे आगे जा पाएंगे? इसलिए इस चीज की ऑपरेशन बहुत जरूरी है। एक तरीके से कल तो आजकल डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टरी पेशा में चल पड़ा है। रिपोर्ट है कि 44%, 44% ऑपरेशन
वो फेक ऑपरेशन होता है, गलत ऑपरेशन होता है। यानी किसी को अगर गैस की बीमारी है, डॉक्टर उसको हार्ट अटैक की बीमारी बता करके उसके हार्ट का ऑपरेशन कर दे रहा है। हो रहा जानकारी है कि नहीं आप लोगों को? 44% रिपोर्ट है। एक बार आपका स्वस्थ शरीर है, आपके गैस का इलाज न करके डॉक्टर आपका हार्ट चीर करके हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और आपकी दवा दिया, उसके बाद कहेगा कि आजीवन आपको दवा खानी है हार्ट को दुरुस्त रखने के लिए। होता कि नहीं होता है? कहीं हमारे सर्टिफिकेट का है, एक तरफ बेटा सर्टिफिकेट ले लो, नौकरी भी कर लो, पढ़ लो, और उसके बाद एक तुमको FIR भी दिया जाएगा साथ में, जो तुमको आजीवन इसको लड़ना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। ये स्थिति है कि नहीं है? इसमें हम ये चाहते हैं, राष्ट्रवादी पार्टी ये चाहती है, इसका इलाज हमने ढूंढ करके लाया है। क्योंकि यह आंदोलन हमने भी बहुत चलाया है। मेरा कोर्ट के आदेश में, सरकार के शासनादेश में, SC/ST आयोग के आदेश में हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में हमारा बड़ा रोल है। जो भाई धनगर आंदोलन में साथ में रहे हो तो हमारे आंदोलन को जानते होंगे। इसके लिए हमने इलाज इसका ये है, मेरा जो आकलन है इसका संपूर्ण इलाज यह है, जब आप राष्ट्रवादी पार्टी का विधायक अथवा सांसद चुन करके दे देंगे, आपके यहाँ प्रत्याशी के रूप में बैठे हैं एडवोकेट साहब, अभी और भी प्रत्याशी की हम घोषणा करेंगे बगल की सीट का, लिए फिलहाल अभी आपने चुन करके दे देंगे। आपके भाई एडवोकेट प्रेमदत्त बघेल जब सांसद चुन के आएंगे तो हम इनको आदेश करेंगे कि बघेल साहब, आपके लोकसभा क्षेत्र में धनगर सर्टिफिकेट बनाने का आप कैंप लगाइए, और उस कैंप में जिनके भी सर्टिफिकेट बनाने आवेदन लीजिए, उनसे कहिए कि आप कम से कम 2 की जगह 4 ऐसे लोगों को आप लेकर के आइए, जैसे आज कहते हैं ना कि स्थलीय पूछताछ करके सर्टिफिकेट बनाया जाए, ये तो कहते हैं ना डॉक्टर साहब। तो जो स्थलीय पूछताछ करके बनाने, तो वो 2 आदमियों को आप स्थलीय लेकर के आइए, उसका उसी जगह पर टाइप करके हलफनामा ले लीजिए, भाई अमुक व्यक्ति धनगर है, राइटिंग में ले लीजिए। और उस कैंप में सेक्रेटरी, ग्राम का जो सेक्रेटरी, उसे भी बुला के बैठाइए, बेटा ये बता रहे हैं कि हलफनामा दे रहे हैं कि ये धनगर है, और तुम अपने कुटुंब रजिस्टर में भी अब चढ़ा लो 7वें नंबर कॉलम पे, जहां पे लिखा है हिंदू गणरिया या जाति के नाम पे जाति का कॉलम 7 नंबर का, तो तुम उसमें अभी का अभी चढ़ा लो। धनगर है तो चढ़ाना तो पड़ेगा। लेखपाल को भी बैठाए रखो क्लब अपने उस कैंप में, भाई लेखपाल अभी इसने चाहा, इसने बयान दिया है, तुम भी अपना रिपोर्ट लगा दो। इनके जो जमीन के पेपर है तुम भी लगाओ कि धनगर है। और उसके बाद तहसीलदार को बुला के बैठाए रखो, भाई तुम इनका सर्टिफिकेट बनाओ। तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? फिर वह सर्टिफिकेट आपका कंक्रीट मजबूत होगा कि नहीं होगा? फिर हमारे बच्चों का अगर FIR होगा तो जीत करके आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ऐसा कंक्रीट अगर सर्टिफिकेट आपका भाई बाबूराम पाल, आपका भाई प्रेमदत्त बघेल यदि राष्ट्रवादी पार्टी के विधायक सांसद बनवा सकते हैं और एक कंक्रीट मजबूत बन सकता है, तो आज भारतीय जनता पार्टी क्या केवल बड़े लोगों का ही सर्टिफिकेट बनवाएगी, गरीबों का नहीं बनवाएगी? और गरीबों का बनवाएगी तो इसी तरह वो जेल का चक्कर काटेंगे और कोर्ट का चक्कर काटेंगे। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, धनगर विरोधी है। यह मैं आपको मंच के माध्यम से कहता हूं सम्मानित साथियों। रही बात, मैं सुना अभी 1 हफ्ता पहले 10 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए थे, और उन्होंने भी जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तब से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी भी बनवा रहे हैं। सरकार में थे तो भी कई बार शासनादेश किए थे, बनवा रहे थे, और विपक्ष में है तो भी कह के गए हैं बनवा रहे हैं। तो क्या अगर यही काम समाजवादी पार्टी के जो विधायक और सांसद हैं, ये आज ही अपने क्षेत्र में कैंप लगवा करके कंक्रीट धनगर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं कि नहीं बनवा सकते हैं? किसी ने रोका ही नहीं। मतलब यह अभी नहीं चाहते हैं
कि धनगर के गरीब बेटा को, गरीब भाई को धनगर का सर्टिफिकेट बन के उसका लाभ मिले। इसलिए आप लोगों को राष्ट्रीय पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। देखिए, हमारा मानना है जब किसी चीज व्यक्ति को कोई चीज देना होता है तो उसको अलग प्रश्न पूछा जाता है, अगर नहीं देना होता है तो अलग प्रश्न पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें आपको इंटरव्यू में पास करना है, तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा तुम्हारे मामा का क्या नाम है, स्वाभाविक कट दे बता देंगे कि हमारा नाम, मामा का क्या नाम है, बताएंगे नहीं माना बताएंगे। हमने मन में तय कर रखा है कि आपको पास नहीं करना है, तो मैं पूछूंगा अच्छा बेटा ये बताओ हमारे मामा का क्या नाम है, तो फेल कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो यह स्थितियां होती है अपने और परायों की। इसलिए अपना अगर एक बात कही, किसी कारणवश हो सकता है कि हमारे मन की न करता हो सकता है किसी कारणवश हमारी बात न सुनता हो, फिर भी वो आपका अपना है। इसलिए अपने तरफ बढ़िए और शासन सत्ता तक बढ़िए, अपनी खोई हुई मान सम्मान हासिल करिए सम्मानित साथियों, तब तो बेड़ा पार होगा। नहीं तो ये बारी बारी से लोग आपको गुमराह करते रहेंगे। और यह चीज हम लोग कर सकते हैं, हम इतने कमजोर लोग नहीं हैं, हम इतने कमजोर लोग नहीं, हम कर सकते हैं, केवल हमें गुमराह किया जाता है और हम भी गुमराह होते हैं। जैसे अभी बघेल साहब का फाइनल हो गया, चुनाव नजदीक आएगा, एक बेचारे मेहनत करेंगे और भी सभी लोग मेहनत करेंगे, भैया हम वो वोट जो हम लड़ रहे हैं, तो बाकी लोग कहेंगे अरे कहाँ हो, तो डॉक्टर वकील साहब ने वो पैसा लेकर के बैठ गए ना, जो कि मिला 4 आना नहीं हुआ कुछ नहीं, ये बेचारे पूरी ताकत जो कि आपको गुमराह करेंगे। और कहीं न कहीं हम आप लोग जो गरीब जनता है, ये लोगों को बहकावे में आ भी जाती है और यह मान लेती है अरे डॉक्टर एडवोकेट बघेल साहब तो ये तो 2 गाड़ी से चल रहे हैं, 4 गाड़ी से चल रहे हैं, और दूसरी पार्टी का तो आ रहा है तो फिर हेलीकॉप्टर से आ रहा है और 50-50 गाड़ियां लेके चल रहा है, उसके सामने क्या जीतेंगे। ये मन में लोग लाते, लोग समझाते भी हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बेटा पढ़ाई में कमजोर है और आपके विरोधी का बेटा पढ़ाई में मजबूत है, तो आप अपने बेटा को कोचिंग देके पढ़ाने में आप मेहनत करेंगे, खर्चा करेंगे, या आपके अपने विरोधी के बेटा को कोचिंग करके पढ़ाने में मेहनत करेंगे? क्या करेंगे आप? अपने को करेंगे ना। इसलिए जब आपका भाई बेटा चुनाव लड़ने आ रहा है, ये मत देखो कि वो कमजोर है, तो फिर वोट देते टाइम यह क्यों देखते हो कि हमारा तो कमजोर है तो जीत नहीं पाएगा, मजबूत है वो जीत जाएगा। अरे भाई जो मजबूत जीत ही जाएगा तो साले को जीतने दो। हम अपने वाले को वोट देकर के मजबूत तो करें, क्योंकि ये धरती पहलवानों की धरती है। हम सब एक तरह कहने के बचपन सभी लोगों ने पहलवानी भी की है, तो इस भी तरह से मैं समझा लूं, आप अपने बेटा को पहलवान बनाना चाहते हैं, उसको दूध घी पिला रहे हैं, और आपका विरोधी का बेटा है वो भी अपनी तैयारी कर रहा है, दूध घी पी रहा है। अखाड़े में जाने के बाद अगर पटकाया गया आपका बेटा, आपका विरोधी का बेटा पटक दिया, तो आने के बाद उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? घी दूध अब अपने बेटा को पिलाएंगे कि विरोधी के बेटा को पिलाएंगे? अपने बेटा को पिलाएंगे, बोलेंगे कि बेटा तू चिंता न कर, आज हारा लेकिन अगली दल में उसको जरूर पटक देगा। इसलिए हार जीत की परवाह न करिए। आपका भाई, आपका बेटा प्रेमदत्त बघेल जी चुनाव मैदान में आए हैं, इन्हें तन मन धन से वोट दे करके, लोगों से दिला करके आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। आप इनको लोकसभा में जाए या न जाए उसकी चिंता न करिए। अगर 3.25 लाख बघेल समाज की जनसंख्या है, तो 3.25 लाख अदर समाज के भी लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो 5.5 लाख वोट में तो आपका भाई विजयी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
इसलिए सम्मानित साथियों, राजनीति में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या तो सीखता है। तो जो भी दूध घी देना है, जो भी कोचिंग देनी है, आप अपने भाई को दीजिए। आपका भाई आज है कल जीत करके जरूर आपके बीच में आएगा सम्मानित साथियों। और आप लोग जो क्रांति, इतने देर से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमें लग रहा है कि आप लोग अपने अपने खर्चे से यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोई गाड़ी, कोई घोड़ा, कोई खाने के पैकेट, कोई लिफाफा पैसे की तो मिला नहीं है। तो आप लोगों की उपस्थिति जो क्रांतिकारी उपस्थिति है, यही बता रही है कि नहीं, राष्ट्रीय पार्टी आप लोगों के साथ सहयोग से सत्ता की तरफ बढ़ रही है सम्मानित साथियों। और यह मंच माइक की जो व्यवस्था है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल जब चल लेता हूँ तो ऊपर वाले से ही प्रार्थना करता हूँ, राजमाता अहिल्यादेवी होलकर से, कि हे माँ केवल हमें चलने की तू ताकत दे दे। बाकी हमारे समाज के पास इतनी ताकत है, वो मंच भी देगा, माइक भी देगा, कुर्सी भी देगा, झंडा बैनर सारी व्यवस्थाएं देगा। इतनी ताकत हमारे लोगों के पास, वह आज आप लोगों ने कर दिए, दिखा दिए। इतना बड़ा मंच, माइक की व्यवस्था करके, कुर्सी की व्यवस्था करके दिखा दिए हैं। तो हम आपको विश्वास देता हूं, हमारे राष्ट्रीय पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों का एक एक खून का कतरा, एक एक समय, एक एक पल, हम लोग ये एक एक गुण है, विद्या है, सबका सब अपने राष्ट्रीय पार्टी पाल बगैर धनगर समाज के लिए कुर्बानी रहेगा सम्मानित साथियों। बाकी घोषणाएं बहुत है, ये घोषणाएं तो हमारे खंडसा साहब ने करी ही थी, लेकिन कुछ घोषणा पत्र हमारे बनेंगे, उसके नमूने हम बता देते हैं। जो कि हमारे एक वैद्य जी हैं, दिल्ली में बड़े बढ़िया सा बना करके रखे हैं। आज हमारे यहाँ सरकारी गल्ले की दुकान है, भारतीय अपने देश में है ना, सरकारी गल्ले की दुकान, सरकारी कपड़े की भी दुकान है, खादी ग्रामोद्योग है कि नहीं है। और आजकल गांव में सरकारी सफाई कर्मी भी आ गए हैं, आगे कि नहीं आ गए हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी पंडित भी घोषित कर दिया है। तमाम मंदिरों के जो पुजारी हैं उन्हें सरकारी वेतन मिलेगा, किए नहीं किए। तो राष्ट्रीय पार्टी इस कड़ी को और आगे बढ़ा करके जो गांव में बेचारे गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, खास करके 10वीं 12वीं, खास 12वीं से कम पढ़े लिखे या 12वीं तक पढ़े हुए लोगों के लिए अगर वो नाई का काम करते हैं, सैलून चलाते हैं, तो हम गांव में या शहरों में सरकारी सैलून बना करके देने का काम करेंगे, ताकि हमारे गरीब नाई भाई को काम मिल सके। तो सही रहेगा या गलत रहेगा? हमारे भाई जो लोहार का काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, तो इस तरीके से बढ़ई के काम करने के लिए गांव में जो बेचारे हैं गरीब, ऐसे सरकारी बढ़ई को सरकारी नियुक्त किया जाएगा तो फिर भला उनका होगा कि नहीं होगा। तो जैसे भी ऐसे व्यवसाय से संबंधित जो समाज है, ऐसे समाज को भी हम सरकारी काम देने के लिए, सरकारी उनको व्यवस्था देने का, सरकारी पद पे नियुक्त करने का काम करेगी राष्ट्रीय पार्टी। तो ठीक रहेगा ये भाई। आप क्या सरकारी देसी शराब की दुकान तक भी है कि नहीं है? तो बाकी सरकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? यह राष्ट्रीय पार्टी सरकारी देने का काम करेगी सम्मानित साथियों। और आज सबसे बड़ा, अगर कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो जो हम कहते हैं गाय माता, जो कि आज ट्रैक्टर टाली आ गई, बैल की व्यवस्था खत्म हो गई, इनकी कोई कदर नहीं है। कि हम लोग के बचपन में किसान कहते थे गाय हमारी माता है और बछड़ा हमारा भाई है, वो बैल किसान का भाई हुआ करता था। लेकिन आज सबसे बड़ा दुखी, कैद खाने में कैद कर ली गई है गाय माता। जीते जी उनको कौवा खा रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। क्या अब गौहत्या नहीं लग रही है? गौहत्या लग रही है कि नहीं लग रही है? लेकिन इन पापियों को समझ नहीं आ रहा है। जहां तक जानकारी है कि पर हेड गाय
शायद 900 रुपए गौशालाओं के लिए सरकार देती है नहीं देती है। राष्ट्रीय पार्टी जहाँ सत्ता में आई है, सत्ता में भागीदारी की, सबसे पहले गौ माताओं को गौशालाओं से मुक्त करेगी, आजाद करेगी और गौ पालकों को, किसानों को वह सब गाय देगी। और पर हेड एक गाय के पीछे अगर 900 रुपए आज गौशाला में सरकार दे रही है तो 1800 रुपए गौपालक को पर गाय के पीछे राष्ट्रीय पार्टी देने का काम करेगी। अगर 10 गाय भी अगर एक गौपालक पालता है उसको 18,000 रुपए मिलेगा, तो कि एक गौपालक 10 गाय का पेट और अपने परिवार का पेट पाल लेगा कि नहीं पाल लेगा। उससे गाय भी सुरक्षित रहेंगी और रोजगार भी मिलेगा गौपालक को, और हमारे कृषि में जो हम खाद, ऑर्गेनिक खेती खाद देना चाहते हैं वह खाद भी मिलेगा। तो किसान की भी उपज बढ़ेगी, किसान का भी भला होगा कि नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले, और जो आज घूम रही हैं रोड पे एक्सीडेंट हो रहा, सारा टकरा करके 4 व्हीलर गाड़ियां, 2 व्हीलर गाड़ियां लोग घूम करके ट्रामा सेंटर में भर्ती हो रहे हैं। जब पशुपालक गाय को बांध के रखेगा तो एक्सीडेंट भी कम होगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यह काम राष्ट्रीय पार्टी करेगी साथियों, तो ये काम सही है। और शिक्षा अनिवार्य और समान शिक्षा, चाहे गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, एक स्कूल में, एक मंच पे, एक बिजली पंखा के नीचे, एक कमरे पढ़ने की व्यवस्था राष्ट्रीय पार्टी करेगी सम्मानित साथियों, जिससे कि हमारे भाईचारा भी आए। चलिए अच्छी बात है, बिजली वगैरह हमारे नेताजी का देंगे अपने विधानसभा में, हम विधानसभा में लड़ाएंगे श्रीकृष्ण नेताजी को, विधायक बनाना हम सभी लोगों को। तो सारी चीजें हैं, समय बहुत हुआ, सूर्यदेव भगवान भी चले, तो मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। गांव में घुमा हूँ, जहाँ जहाँ आप लोगों ने सेवा किए, सम्मान किए, हमने गांव में रुका, इतना प्यार लोगों ने दिया, इतना सेवा सम्मान, हम लोग 5-5, 6-6 लोग रुकते थे, और आप लोगों का जो प्यार सम्मान मिला, हम पूरा आभारी हूँ और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे श्री कृष्ण भैया जी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, उधर रात को हम लोगों ने 8:30-9 बजे पहुंचा, 10 मिनट पहले फोन किए थे। हमारे नेताजी कम से कम 100-125 लोगों को रोड पे खड़ा करके रात को हम लोग का 8 बजे 8:30-9 बजे स्वागत किए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों स्वागत करिए भैया को। ऐसे तमाम क्रांतिकारी लोग हैं और मैं बड़े आशा और उम्मीद के साथ आप सभी के तरफ से बड़े उत्साह के साथ मैं साथ और सहयोग की उम्मीद लेकर के मैं आज से यहाँ से और आगे बढ़ रहा हूँ और पुनः एक बड़े कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के साथ और सहयोग की हमें पूरी उम्मीद है, आशा अभिलाषा है। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आयोजक, हमारे संचालक डॉक्टर एस के पाल साहब, जो पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। इनकी नीति, इनकी रीति बहुत सुंदर है, सबके प्यारे, सबके चाहते हैं। और सभा में हमारे अरविंद बघेल जी सिरसा वाले बैठे हैं, ये बहुत क्रांतिकारी साथी, राष्ट्रीय पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। हमारे डॉक्टर जयवीर सिंह बघेल जी, हम लोग 19 तारीख से आए हैं, 7-8 लोग जितने भी रहे, इन्हीं के घर पे, निवास पे हम लोगों का रहना, खाना पीना है, तो बड़ा ही इनका सहयोग है। तो मैं चाहूंगा और इनको जो है जल्दी सर में, हाँ, और साथ ही साथ हमारे बीच में माननीय श्री महिपाल सिंह पाल साहब बैठे हैं, जिनका की बहुत बड़ा प्रेम सपोर्ट अपने छोटे भाई मान के चलते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी इधर आइए जाइए, घर है आपका, आप रुकिए, खाना खाइए, आराम करिए, आपका घर है। तो हमें एक घर के रूप में, हमें एक परिवार के रूप में, हमारे एक बड़े भैया के रूप में माननीय श्री महिपाल सिंह जी मिले हैं। मैं एक बार जोरदार तालियों से सम्मान माननीय श्री महिपाल सिंह पाल जी का करिएगा। और हमारे लोकसभा 16 लोकसभा हाथरस से हमारे प्रभारी के रूप में, प्रत्याशी हम लोकसभा के क्षेत्र में प्रत्याशी घोषित करेंगे। फिलहाल प्रभारी के रूप में आपके भाई, आपके बेटा, आपके बीच के क्रांतिकारी नेता, क्रांतिकारी कार्यकर्ता और क्रांतिकारी वक्ता जयवीर सिंह बघेल जी को हम घोषित करते हैं। जोरदार तालियों से हम आप सभी का समर्थन चाहूंगा, हमारे के पाल जी। और आज के हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम सम्मानित ब्रजेश सिंह बघेल साहब, जो कि राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर जी आप भी आगे आ जाइए।
आप हमारे मार्गदर्शक हैं। जब धनगर आंदोलन चल रहा था तो मैं यहाँ पे आया था, तब से आपका आशीर्वाद हमें मिलते रहता है। अध्यक्ष जी का तो आपका मार्गदर्शक हमें मिलते रहता है। और भी हमारे तमाम नौजवान साथी हैं, हमारे बादायूं से डॉक्टर सोमेश जी आए हैं, विपिन जी हैं, और दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राम नरेश पाल जी हैं, युवा नेता ब्रजेश सिंह पाल जी हैं, और हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री, हम तो उनको धनगर शिरोमणि कवि श्रेष्ठ पहुंचीलाल धनगर जी कहता हूं, ऐसे सम्मानित हमारे राष्ट्रीय पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने आज यहाँ पे नाटक आपको दिखाए, राजमाता अहिल्या देवी होलकर का आभार प्रकट करता हूं। और हमारे क्रांतिकारी राकेश बघेल जी, तमाम लोगों ने, आप लोगों ने सहयोग दिया, यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से पुनः स्वागत बंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार, जय राष्ट्रीय पार्टी।